नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी बेसिक क्लास वर्कशीट 86। 20 तो 20 1 मतलब 21 वर्कशीट खत्म होने वाली है मुर्शिद। और सब्जेक्ट है इंग्लिश इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस। सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपका नाम, उसके बाद टीचर का नाम। ठीक है, जो चीजें आती हैं वो चीजें जाएंगी। अब जाने की बारी है वर्कशीट की, आखिरी वर्कशीट। इन्होंने कहीं अच्छे मतलब ढंग से लिखा नहीं ये आखिरी वर्कशीट। जैसे ईएमसी पे लिखा वैसे किसी हर एक वर्कशीट पे लिख देते ये आखिरी वर्कशीट है हफ्ते की, तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहते ये आपकी आखिरी वर्कशीट है प्यारे बच्चों। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपके उसे ग्रामर से रिलेटेड है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे दूसरा भी है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको। ठीक है, दो टास्क हैं आपके। टास्क ए पहले करते हैं, फिर टास्क 2 पे चलते हैं। टास्क ए चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का सुटेबल इस्तेमाल करते हुए भरना है। मोनिका, मोनिका। अबे यार मोनिका की स्पेलिंग होती है जहां तक मुझे पता है मोनिका, ऐसे लिखते हैं यार। मैं तो बचपन से ऐसे लिखते हुए आया हूँ मोनिका। ये मोनिका ये मेरे लिए नया बच्चों, ये आप लोगों को लग रहा है ये स्पेलिंग सही है? आप लोग मोनिका की स्पेलिंग नीचे लिखना, पता चल जाएगा मुझको भी। चलो नाम को साइड रखते हैं। मोनिका हैज डैश कैंडीज। कैंडीज मतलब आपकी टॉफियां होती हैं, टॉफियां। अब देखो यहाँ पे सम टॉफी, हाँ कुछ टॉफी। एनी टॉफी नहीं, एनी नहीं आएगा यहाँ पे। एनी टोटल कर होता है। मच, ठीक है मच ठीक लग रहा है। ए तो बिल्कुल नहीं होगा। दो चीजों को सबसे पहले काट लो आप। अब आपके पास आता है सम या मच। मच होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके साथ आता है मच। तो यहाँ पे कैंडीज है जिसको आप आसानी से गिन सकते हो, तो ये आपका मच भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सीधे आपका आएगा सम। मोनिका हैज सम कैंडीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा ये भी। हाउ डैश मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे। मतलब यहाँ पे आपको भरना है मोर, ठीक ठीक सा लग रहा है। मैनी भी ठीक ठीक सा लग रहा है। मच भी ठीक ठीक लग रहा है। सम भी ठीक ठीक लग रहा है। हाउ सम मिल्क, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप इसे पढ़ोगे आपको सारे ठीक लगेंगे, लेकिन मोर, मैनी, मच और सम सबके रूल्स होते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से इसमें सुटेबल होगा। जैसे सम काउंटेबल होता है तो इसे काट देंगे, इसमें तो ये नहीं आएगा। मैनी भी कहीं ना कहीं काउंटेबल होता है आपका, इसमें भी नहीं आएगा। मोर तो इसमें भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल होता है। कोई भी आपकी जो से पानी हो गया, ठीक है, तो आपके ड्रिंक हो गया, ये सब जो भी आपके ठीक है पेय पदार्थ होते हैं उसके साथ मोस्टली हम मच लगाते हैं आपका। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? मच। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी, कितना आप पीते हैं, ठीक है। और वैसे भी हाउ मच के साथ हाउ सम नहीं होता, हमेशा हाउ मच ही आता है आपका, ठीक है, ज्यादातर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा, देयर वर वेरी डैश पीपल एट द शॉपिंग मॉल टुडे। तो शॉपिंग मॉल में कुछ लोग थे, तो लिटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पे सम, फ्यू, अ फ्यू मतलब भी काफी कम में आ जाता है आपका अ फ्यू। और वैसे भी दोनों आपको लग रहा होगा अ फ्यू और फ्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉजिटिव सेंस में होता है, एक आपका नेगेटिव सेंस में होता है। आपका ये पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज आपके पास कम है लेकिन उससे आपका काम चल जाएगा, तो उसको कहते हैं अ फ्यू। लेकिन अब कोई भी चीज आपके पास कम है, काम नहीं चलेगा, लेकिन उसका आपको कहते हैं ओनली फ्यू। और फ्यू मतलब भी कुछ होता है और सम मतलब भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस के हिसाब से है वो फ्यू बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। मैं अलग से ग्रामर प्रैक्टिस में बताऊंगा आपको कि यहाँ पे सम और फ्यू में और अ फ्यू में क्या अंतर होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तब उसे आप अच्छे से क्लियरली कर पाएंगे। फिलहाल आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है थर्ड, फ्यू सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। द चीफ मिनिस्टर विजिटेड दैट लोकेशन विच वाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वहां पे विजिट करते हैं जहां पे बाढ़ से इफेक्ट हुआ है। तो लॉट मतलब बहुत जो होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं आता, बहुत नहीं होता यहाँ पे। नाइदर मतलब ना ही, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। और आइदर मतलब है तो दो में से एक जगह यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आइदर का भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो नाइदर और आइदर का इस्तेमाल समझते हो, नाइदर मतलब ना ही, आइदर मतलब या तो ये या तो ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब चीफ मिनिस्टर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एवरी लोकेशन वाज अफेक्टेड बाय फ्लड, ठीक है। विजिट किए एवरी लोकेशन पर। जो हेलीकॉप्टर से ही तो विजिट करना होता है उनको, ऊपर से। फिलहाल यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया है, फिर भी ठीक। तो 5 में है आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज व्हाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। यहाँ पे आपको दो चीज भरनी है, यहाँ पे और यहाँ पे।
हम ध्यान से देखेंगे तो फिर एक बार ऑप्शन देख लेंगे ए, ठीक है, ए द ए एन। अब ध्यान से देखोगे लास्ट ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए 3 वाले में है। तो एक बार पीछे वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी ए है, द है, ए है, एन है। अब लास्ट वाले में देखेंगे तो आर्टिकल का ए ई आई ओ यू जितने भी आपके वोवेल्स होते हैं, और हिंदी वाले में आ ई के हिसाब से भी देखते हैं आपका, अगर आगे जाके पढ़ेंगे तो ये भी इस हिसाब से भी पता जाएगा आपको। तो वहां पे जब भी वोवेल्स की साउंड आती है वहां पे आपका एन लगाते हैं, तो यहाँ पे एन आएगा और एन किसी वाले में नहीं है, तो घुमा फिरा के आपका एक यही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा और यहाँ पे आपका ए, क्योंकि इस वाले में ए है। ठीक, बहुत ही सिंपल है आपका ये वाला। तो 6 में है बोथ प्लेयर्स इन द फुटबॉल मच हैव बीन वार्न्ड by the referee but has none of seem to take the seriously। अच्छा, खेल रहे हैं और रेफरी ने वॉर को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, एवरी ऑफ करके बच्चों कोई भी सेंटेंस नहीं बच्चा तो एवरी दोनों काट दोगे। यहाँ पे देखो नाइदर, यहाँ पे देखो लिंक करना नाइदर वाला, और सॉरी नाइदर ये रहा आपका और आइदर ये रहा। तो मैंने कहा आइदर या तो उसमें से एक, नाइदर या तो दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको लगा आइदर दोनों में से एक, यहाँ पे तो देख के लग रहा है किसी नहीं लिया, आइदर आपका फिर यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपका नाइदर देखते हैं, नाइदर आपका हमेशा अगर आप पढ़ेंगे तो नाइदर जो होते हैं आपके 2 में से एक होता है, या तो आपको ये करना है या तो ये नहीं करना है। यहाँ पे 2 प्लेयर के बीच में कराया गया है, तो जिस वजह से नाइदर, और वैसे भी नॉर के साथ आता है हमेशा, मोस्टली आपका नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ आता है, इस वजह से यहाँ पे नाइदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप पेयर बना के भी देखते हैं तो यहाँ पे आपका नन आएगा, नन ऑफ देम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, नन ऑफ देम सीम्स, कोई उनमें से नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ उनको लेके सीरियस हैं, सीरियसली हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन हो जाता है। अब थोड़े से आपके ये बचे हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसे भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। Complete the following paragraph by fill in the blanks with the help of the given option। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको यहाँ पे fill in the blank, अरे यार बैंक में पैसे भरने हैं। वेजिटेबल ऑयल हैज डैश सिंस वेरी ओल्ड टाइम। कहीं भी सिंस होता है तो आप टेंस में दिमाग लगे, कौन सा टेंस हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग और होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। मुझे एक में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं है। तो आईएनजी देखेंगे तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, तो मतलब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। और कई बार हमें से याद रखना, ज्यादातर मैंने देखा है नो कभी भी आ जाए तो आपका हमेशा ये पैसिवाइज में बनता है। किसमें? पैसिवाइज में। अब यहां से देखेंगे आपका इसका पैसिवाइज क्या बनेगा। अब आपका पहले इसमें 2 चीज काट देता हूं। इज नोन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये काट देते हैं। हैज बीइंग नोन, अगर पैसिवाइज में अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो इज मतलब हैज के साथ बीइंग नोन कभी नहीं आता, तो ये भी हम काट देंगे। नोन, हैज नोन। अब यहाँ पे देखेंगे कभी भी हैज नोन ये भी वर्ब नहीं बनती आपकी, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी ऐसी नहीं आती। हैज बीन है तो हैव बीन होता है, हैज पैसिवाइज में बता रहा हूं, तो ये भी नहीं बनेगा आपका। तो ए का जो ऑप्शन होगा हैज बीन, ये आपका होता है हैज बीन नोन। देखो वैसे भी अगर प्रेजेंट एक्टिव वाइज में भी देख रहा था तब नहीं बन रहा था, लेकिन पैसिव वाइज में ये सही बन रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, तो ए का हो जाएगा सेकंड। और आगे आपका नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट एज इट डैश इज कुकिंग। इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ध्यान से देखेंगे तो इस वाले में देखो हेल्पिंग और इसमें है, हेल्पिंग और इसमें है, हेल्पिंग और इसमें नहीं है, तो ये तीसरा वाला अपने आप कट जाता है। अब इस पे 2-3 बचते हैं। इट के साथ इज भी आता है, वॉज भी आता है, हैड। अब हैड क्यों लगाएंगे? जिस हिसाब से हमारा जो ये चल रहा है पैराग्राफ वो आपका प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये पास्ट तो बिल्कुल नहीं होता। ये 2 चीजें आप आसानी से काट लेंगे। अब तो पास्ट में है, ये भी नहीं लगाएंगे आपका, जिस वजह से दोनों काट लेते हैं। तो आपका इस्तेमाल हो जाता है सिंपली बी का इज यूज्ड एज इट यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन कुकिंग करने में। आगे है आपका, ये भी हो गया। इस वाले में भर दूं, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और इस वाले में सेकंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इस वाले में परफ्यूम्स मतलब इत्र, सेंट और क्या चलता है, फोक चलता है। ये किससे बनाए जाते हैं? डैश फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। कुछ मतलब सब्जियों से फ्लावर्स से बनाए जाते हैं क्या परफ्यूम्स। तो आर प्रिपेयर्ड ठीक है, प्रेजेंट में इज प्रिपेयर्ड ये भी ठीक है, वॉज प्रिपेयर्ड ये गलत काट देते हैं, पास्ट में चलेगा ही नहीं। बनाए जाते हैं तो पास्ट में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वैसे भी हमारे शुरू में
और प्रिपेयर्ड ये भी नहीं चलेगा, ये भी पास्ट में होता है आपका, दो नहीं चलेगा। अब आपके ये दो प्रेजेंट में बच गए, आर प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड। आप देखेंगे परफ्यूम्स हैं, अरे बहुत सारे इत्र बनाए जाते हैं, यहाँ पे इज गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा आर प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं बहुत सारे आर, तो यहाँ पे भी इसका फर्स्ट आ जाएगा, फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। आगे है सोप्स डैश फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स, ठीक है, जो साबुन होते हैं बनते हैं फ्रॉम, अच्छा, वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल से, सब्जियों के से और जानवरों के तेलों से साबुन बनते हैं। देखो ता है ती जैसा सेंस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट में जा ही रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे आर भी ठीक है, इज भी ठीक है, मेड बिल्कुल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका सेकंड फॉर्म में चला जाता पास्ट वाला। अब यहाँ पे तीन चीजें बची आपकी प्रेजेंट वाली, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इज मेकिंग बिल्कुल नहीं आएगा, अगर शॉप से देखो तो इज मेकिंग वाला बिल्कुल दूसरे नंबर पे काट देते हैं। अब आपको बचा है आर मेक या आर मेड, बनाए जाते हैं, तो ये आपका पैसिवाइज में है बच्चों, ठीक है। आर मेकिंग, वैसे भी आर मेकिंग होता है, आईएनजी लगाया जाएगा यहाँ पे। कोई भी आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अगर आपका वर्ब आया तो उसमें आईएनजी आएगा आर के साथ, तो ये टोटल भी गलत हो जाता है। और ये आर मेड, आर के साथ बच्चों कहोगे ईएनजी क्यों, आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पैसिवाइज है, पैसिवाइज इज, ठीक है। आर और एम जो ये पैसिवाइज में जाता है, पैसिवाइज में मेक की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो यहाँ पे आर बिल्कुल ठीक होगा। अगर पैसिवाइज आपने पढ़ा होगा तो काफी सिंपल है आपका। देखो ग्रामर है ही ऐसी, ठीक है, ये कहीं ना हर एक चीज से लिंक रहती है। ये आपको लगता है एक चीज सीखने से आ जाता है, नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक। अब आगे है मिनरल ऑयल टेस्ट मोर वाइडली नाउअडेज, बहुत ही इन दिनों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको हिंदी ही से पता चल जा रहा है कि ता है ती में आ रहा है तो पास्ट तो होगा ही नहीं, तो पास्ट पहली टाइम में काट देते हैं, पहले ही टाइम में पास्ट वाला काट देते हैं, यूज्ड पास्ट में चला जाएगा, वाज यूज्ड पास्ट में, इज यूज्ड, हैज बीन यूज्ड। अब देखो यहाँ पे जब भी हैज बीन यूज्ड आपका आया है, ये आपका चुका है चुकी करके बन जाएगा, लेकिन इज यूज्ड जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हैज भी कट जाएगा, इज यूज्ड आएगा। इस दिनों इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका सब पैसिवाइज में बन रहा बच्चों, ये भी पैसिवाइज में था, ये वाला भी पैसिवाइज में, तो यहाँ पे आपका तीसरा आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। और इस वाले में क्या था आपका फोर्थ, ठीक है। अब इस आगे आते हैं, अब मॉडर्न लाइफ हैज डैश बाय मिनरल ऑयल। फर्स्ट है has been revolutionized, is revolutionized, revolutionized, was revolutionized, काफी बेहतरीन वर्ड मीनिंग उठा रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हैज लगा रखा है तो वाज वाला नहीं आएगा, पहली दफा में वाज काट देते हैं, और ठीक है ये आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ये पैसिवाइज में पहले तो इज वाला भी है, इज वाले पहले काट देंगे, दो बचे आपका बीन रेवोल्यूशनाइज्ड, और आपका ये आपका थर्ड रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं इन दिनों में, मॉडर्न लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपका पैसिवाइज में हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपका ये भी नहीं आएगा, और आपका एफ का पहला वाला बिल्कुल सही है, एफ में पहले आएगा। ये आपका स्वाहा हो गई, वर्कशीट यहाँ से खत्म, वर्कशीट यहाँ से खत्म। अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबत रहता मस्ती में, आग लग गए चाहे बस्ती में, वर्कशीट खत्म हो गई हंसते हंसते में, ठीक है। ये आखिरी वर्कशीट है प्यारे बच्चों इंग्लिश की, वर्कशीट 86 20/2/2021। काफी लंबा समय रहा और ये आज समाप्त हो रही है। काश डीओई वाले इस पे लिख के देते ये आपकी आखिरी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, फिर कितना आनंद आता। अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबत रहता मस्ती में। हाँ, पुलिस, this is dead bodies sleeping in the car के अंदर, yes, हाँ, पुल, रस्सी का पुल, प्लीज, yes, वो लकड़ी का मंडल जैसा कोने में ना यार, वो दरिया को लग के, yes। तो थोड़ी थोड़ी मस्ती जरूरी है, वर्कशीट एंड होने वाली है या हो ही गई है लगभग। तो इसी प्रकार से दांत दिखाते रहे, हंसते रहे, वर्कशीट का यहाँ पे समापन होता है, और मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और भी।
माई सीपीसी क्लास तो यही रहेगी। और अगर आप कहीं भूल जाओ तो टेलीग्राम तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल एनर्जी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया तो आपको परेशान करना चाहेगी, लेकिन आपको अपने हौसले और अपने फोकस अपने गोल पे हमेशा रखना है। फोकस रखना अपने हमेशा गोल पे। जय हिंद, जय भारत।